पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with पाकिस्तान। सो यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मोगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम है कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है, कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं यार, नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है। ठीक, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, जयशंकर साहब ने आज जो बात की है ना। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है कि यदि वो इस एससीओ समिट में इंडिया पाकिस्तान वाला एजेंडा लाने का प्रयास करेंगे तो डॉक्टर जयशंकर जी विल बी एट हिज वेरी बेस्ट। और वो क्या करते हैं हमें अच्छे से मालूम। डॉक्टर एस जयशंकर जी की अगर हम लोग बात करें ना, वो बात बहुत अच्छे अंदाज से कर देते हैं भाई, कि मतलब वो कहते हैं ना कि सीधी बात वो कर देते होते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स को लेकर। सो कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी इसके अंदर। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की, पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की जरूरत है। कि पाकिस्तान को बहुत आपत्ति है कि हम कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, तो मैं अभी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंदाज में बता देती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर घर में घुस करके गरिया कर आएंगे और बहुत ही खरी खोटी सुनाकर आएंगे। ये जो कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने, ही शुड बी वेरी। एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मोगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलैटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने के वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ चुकी है और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म के मानने वाले हैं। तो वहां जा करके जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे, वो सुनने के लिए
पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है। और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए। याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत has slapped down पाकिस्तान many times। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों के यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उसके जवाब में फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाज़िर जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है, कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया। तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार कर ही ली हो, क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, टुच्चे लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया इलाही खान का चेहरा बहुत रिनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है? क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है? क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है? या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। और मेरा ख्याल ये है, होता ये है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है। हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का एससीओ का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं आएंगे। और आप देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी इन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहां डॉक्टर जयशंकर ने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये एससीओ का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट settle your bilateral score here. So for that matter, you have to engage on shared interests and in challenges which all the member countries are facing. For instance, जी terrorism, separatism, ये वो सारी चीजें मुझे नहीं पता वैसे एससीओ का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली एंगेज्ड हैं। तो मतलब what is the purpose? So they have blocks, they have clubs, they are just checking the loyalty, they are making it older blocks, they want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks, and the end of the day in return what the Chinese will offer to the world, that's a question. So India की ये खूबी है, you know, if you have understood, I haven't heard such kind of statement from a Pakistani prime minister, maybe or Pakistani foreign minister, for instance,
जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट. सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं खत्म करने वाले. सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है. एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमेरिका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए. लेकिन जाहिर बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते कहते. लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की. पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए और कोल्ड वॉर में. सो ये एक मल्टी अलाइनमेंट का इरा है. सो इंडिया इसलिए एससीओ को जारी रखना चाहता है, लेकिन इन मैनी वेज वो एक और फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर लिविंग इन इरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट. एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी है, एंड दैट इज दैट जयशंकर इज इन श्रीलंका. को कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी चलाने वाला. कैसी बात करते हैं, इतनी जबरदस्त बातें सारी की है ना उन्होंने कहा देखिए 2-3 पॉइंट्स. एक तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे. बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी. साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी. उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है. वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए. ठीक है, तो उन्होंने और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पाबंदी करता है. तो उन्होंने कहा ये बड़ी बात है, ये कहा जा रहा था नहीं होगा नहीं होगा नहीं आएंगे ऐसी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो है ये मामला एक ऐसे मीटिंग का है जिसमें कि हम मेंबर हैं, और तो बीइंग अ मेंबर हमें जो है वो उसके अंदर जाना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए. लेकिन क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो फिर डॉक्टर जयशंकर को उसमें जाना पड़ रहा है. तो वो जा रहे हैं इसके लिए. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, आपकी तरफ प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे. हाँ, मैं आ रहा हूं क्योंकि ये नॉर्म्स है, ये तरीकाकार है, हम मेंबर ऐसी हो गए, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो तो हम उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी. कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में, बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी. हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं नहीं, और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए. वो कहते हैं कि चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बिल्कुल भी वो ना आते, वो कहते हैं जी ऐसी हो रही है तो इंडिया नहीं आया तो मजा ही नहीं आना. लोग कह रहे थे इतनी बोरिंग कॉन्फ्रेंस होनी है, इस पे क्या मजा आना, छड्डो पर. ऐसी हो रही है, इंडिया आएगा तो पूरी दुनिया ने इसके तरफ देख रहा है होना. मीडिया ने तो पागल ही, मीडिया भी पागल हुए पड़ा है. देख नहीं रहे आप हालात हमारे तो मीडिया तो जनाब आप देखिएगा, उसने तो कहना है कि तमाम कैमरे, तमाम नजरें, तमाम रिपोर्टर्स सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का. ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिंग टिंग जो भी हैं सब ने पीछे रह जाना है, सिर्फ नजरें होनी है, ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर. और मोदी साहब होते तो फिर तो सारे ने लेट ही जाना सी, मैं बता रही हूँ. लेकिन ये चले, डॉक्टर जयशंकर ने अभी भी कुछ कम नहीं होना. जो ये इंक्विजिटिवनेस आ रही है पाकिस्तान के लोगों के अंदर, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने क्लियर किया है कि वहां पर एससीओ की मीटिंग, जो एससीओ समिट टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन अक्टूबर 15 एंड 16, जो वो उसको सिर्फ अटेंड करने के लिए जा रहे हैं. अब उसकी भी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि भारत ने आज तक कभी भी अपने किसी भी समिट को कैंसिल नहीं किया है या इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं किया है, नहीं रखा है. और अगर ऐसे सिचुएशन में एससीओ समिट को अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी का जाना तो बहुत ही जरूरी था. अब क्योंकि एससीओ समिट में रशिया के
जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा रिलेशन इन सारे देशों से बहुत खूबसूरत है और हमारा बायलैटरल और ट्रीटी का रिलेशन बहुत खूबसूरत है, तो वहां पर किसी चीफ सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर के किसी चीफ सेक्रेटरी को भेजना ठीक नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भेजा जा रहा है। तो अगर आपके पाकिस्तान का भिखमंगा वजीर आजम अगर ये सोच भी रहा है एक सेकंड के लिए कि कुछ भीख भीख मांग लेगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। द सेकंड थिंग इज कि मैंने सुना कि पाकिस्तान को बहुत आपत्ति है कि हम कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। तो मैं अभी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंदाज में बता देती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर घर में घुस करके गरिया कर आएंगे और बहुत ही खरी खोटी सुनाकर आएंगे। अब आती है बात कि अगर रिसेंटली मुजफ्फर भाई यूनाइटेड नेशन में हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट अगर सबको याद होगा, तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ लफ्जों में यूएन में अपने स्टेटमेंट को रखा था कि पाकिस्तान की जीडीपी क्यों पूछते हो भैया, कहाँ पहुंची, रिड्यूस किया या इंक्रीज किया? ये पूछो कि पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म कितना बढ़ा है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जीडीपी पर भरोसा नहीं करती है बढ़ाने पर, रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म बढ़ाने पर ज्यादा भरोसा करती है। और अभी आपने कारपेट बिछाया भी भगोड़े और आतंकी जाकिर नायक के लिए। तो भाई सारा कचरा एक ही जगह तो है, इसीलिए मैंने पाकिस्तान का नाम ना पाकिस्तान रख दिया है और इन फ्यूचर वो कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक, तो अगर पाकिस्तान 0.1% भी ये चीज सोच भी रहा है कि यहाँ पर इसलिए वो आ रहे हैं कि हमसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, तो ना, बिकॉज एससीओ की मेंबरशिप हमारी हमेशा बहुत खूबसूरत रही है, बहुत इफेक्टिव रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो इसीलिए वहां पर डायरेक्ट डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे हैं। वो जो बाकी देशों के जो एससीओ समिट के मेंबर जो आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, उनके साथ वो और अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ मेंटेन करने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। द सेकेंड थिंग इज कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं 15 और 16 का कि डॉक्टर एस जयशंकर का करिज्मेटिक, डायनामिक, एनर्जेटिक जो वो पाकिस्तान को सुनाकर आएंगे, वो हम सुनने के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि जो पाकिस्तान में एससीओ की सबमिट होने वाली है 2024 की, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर का जाना अब क्लियर हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे दी थी और इसको लेकर के पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं तो कोई बायलैटरल मीटिंग कर लें, कोई ट्रेड की बात कर लें, कोई बिजनेस की बात कर लें। लेकिन ये सारा मंसूबा पाकिस्तान का चल ही रहा था। उससे पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि मैं जो पाकिस्तान जा रहा हूँ वो एससीओ सबमिट के लिए जा रहा हूँ एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। तो उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में। तो मेरा जो फोकस होगा वो सिर्फ एससीओ से रिलेटेड होगा। बाकी पाकिस्तान इंडिया के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, बायलैटरल कोई मीटिंग अगर पाकिस्तान करना चाहेगा तो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं होगी। ये चीज़ यहीं से जब एकदम से क्लियर कर दी डॉक्टर एस जयशंकर ने, तब उसके बाद जो पाकिस्तान का मीडिया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं, फिर उनमें एक जो है वो मायूसी फैल गई। तो यहाँ पे जाना तो चाहिए था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी है और वैसे भी वो जाते नहीं पाकिस्तान। तो डॉक्टर एस जयशंकर को जाना है तो वो तो जाएंगे, क्योंकि एससीओ की मीटिंग है, ये कोई पाकिस्तान का घर का तो कोई इवेंट है नहीं। तो बाकी सारे कंट्रीज़ भी आएंगे जो एससीओ के मेंबर हैं, और इंडिया क्योंकि उसमें एक बड़ा प्लेयर है तो इंडिया का जाना वहाँ पे बनता है। इसीलिए जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनका जाना कंफर्म हुआ है और पाकिस्तान को वार्निंग भी मिल गई है कि आप जो मन में सोच रहे हो उसको मन के अंदर ही दबा के रखो, वहाँ पे आने के बाद किसी भी तरह का कोई रायता मत फैलाना।